गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मधु उत्तराखंडी ब्लॉग में। और अभी मैं जा रखी हूँ अपनी क्यारी में। यहाँ पे मैंने अपने घर के सामने है एक क्यारी लगा रखी है और उसमें बोई थी मैंने मूली, लहसुन, धनिया। तो जब मैं हिमाचल गई थी तो तब ये पत्ते बहुत छोटे छोटे थे और जब मैं आई ना तो मुझे लग रहा था कि अभी वो थोड़ी थोड़ी ही बड़े हुए होंगे। इतना नहीं लग रहा था कि ये इतने बड़े हो जाएंगे। और जब मैं आई ना तो मैंने देखा कि इसमें पूरे फूल लगे हुए हैं। और ये सिंगोरी बोलते हैं इसको, जो मूली के पत्ते, जब मूली जब बड़ी हो जाती है तो उस पे लगती है सिंगोरी। और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो मैं अभी वही निकाल रही हूँ। सिंगोरी आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इस पे ना हमारे जो उत्तराखंड के भारत रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी है, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा गाना गाया है, गाना बना रखा है। और वो बना रखा है तब जब टिहरी में डैम बना था और टिहरी पूरा डूबा था, वहाँ के आसपास के पूरे 170 गांव डूबे थे। तो उस पे इन्होंने ये सिंगोरी का एक बहुत अच्छा गाना बना रखा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर टिहरी में जो है सिंगोरी की सब्जी बहुत फेमस होती थी, सिंगोरी बहुत ज़्यादा लगती थी उस टाइम पे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर इसको याद करते हुए कि कैसे सिंगोरी की दुकान होती थी, कैसे सिंगोरी सबकी लगी हुई रहती थी, तो उसी पे एक बहुत अच्छा उन्होंने एक बहुत फेमस गाना बना रखा है। तो इस पे इसको मैंने काट के, थोड़ा इसमें काटने में टाइम लगता है और इस पे एक सीटी लगा के अब मैंने इसको गैस से निकाल दिया है। और इसको अब पानी से निकाल के इसमें थोड़ी सी पानी डालते हैं और उसके बाद ना इसको सरसों के तेल में जख्या जो होता है वो डालते हैं। सरसों के ही जैसा होता है वो, पर उसका टेस्ट सरसों के दाल अच्छा होता है। तो उसी में इसको फ्राई करके इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। तो आज मैंने इसी की सब्जी नाश्ते में बनाई है। और यहाँ पे है ना देहरादून में, जब मैं हिमाचल से आई थी तब तो मौसम यहाँ पर ठीक ठीक था, ज़्यादा गर्म नहीं था। और अचानक में मौसम एकदम से गर्म हो गया। जब से मैं आई थी तब से तो मैं घर की साफ सफाई और कपड़े धोने में लगी हुई थी। और अब होली भी आने वाली है तो उसकी भी तैयारी करनी है। अभी तक मैं होली की कुछ भी तैयारी नहीं की है, क्योंकि एक तो होली में हम यहाँ पे दो ही लोग हैं, गौरव और मैं। न तो गौरव के पापा आ रहे हैं होली में और न पल्लव आ रहा है। पल्लव की भी छुट्टी नहीं मिली उसको कॉलेज से, तो उसने भी मना किया कि मम्मी मेरी है ना 19 तारीख को ही मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने भी फिर मना किया कि आते समय गाड़ी में बहुत भीड़ भाड़ होती है और दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए थोड़ी डर भी लग रहा था मुझे कि कैसे आएगा वो इतनी भीड़ भाड़ में। तो इसलिए ज़्यादा उत्साह नहीं है मन में, क्योंकि दो ही लोग हैं। तो ये लग रहा था, कभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ, गुजिया रेडीमेड मंगा लूँ, क्योंकि मन भी तभी करता है जब सब परिवार साथ में रहता है, सारे लोग साथ में रहते हैं। तो हम दो ही लोग यहाँ पे हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा मन मेरा नहीं कर रहा है। फिर भी कुछ कोशिश तो करूँगी बनाने की, क्योंकि अपनी कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले सब लोग तो आते ही हैं और जो घर पे आता है उनको गुजिया तो खिलानी ही होती है, क्योंकि गुजिया साल में एक बार ही बनती है, वो भी सिर्फ होली पे ही। बाकी टाइम में तो हम गुजिया नहीं बनाते हैं, होली में ही गुजिया बनती है। तो देखती हूँ अभी क्या करूँगी, कल देखूँगी अभी। और अभी किचन साफ करते करते है ना, मैंने थोड़ा बेडरूम में गई और मैंने देखा कि आजकल 2-3 दिन से है ना मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, क्या कुछ हो रहा है तो लगा लेती हूँ, ताकि किचन में काम करते करते टीवी की आवाज़ भी आए और मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी और न्यूज़ भी सुन लूँगी। तो इसी से पता चला मुझे कि टीवी हमारा ख़राब हो गया है और उसका है ना पूरा डिस्प्ले उड़ गया है। आवाज़ तो आ रही थी पर डिस्प्ले उसमें नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं क्या हो गया है अचानक में। तो इतना मूड ख़राब हो गया ना बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक कहावत याद आई है ना कि पहले के लोगों ने जो कहावत रखी है ना वो बहुत सही रखी है कि कंगाली में आटा गीला। मतलब इस टाइम हमारा अभी घर का काम भी चल रहा है, नीचे का अभी कुछ काम हमारा नहीं हुआ है। अभी तो जब मैं बीच में हिमाचल गई थी अभी तो उस टाइम तक तो रोका हुआ ही था। और घर के काम करने में तो आप सबको पता ही होगा कि कितना पैसा लगता है, और बीच में ये सब काम ना हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है
क्योंकि 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तब भी हमारा टीवी का ऐसे ही हुआ था। डिस्प्ले उड़ गया था और पूरे 3,000 रुपये उस पे लगे थे ठीक करने में। और इस बार भी लग रहा है कि ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि इसमें आवाज़ तो पूरी आ रही है पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चैनल चेंज कर रहे हैं तो सारे चैनलों की आवाज़ पूरी पूरी आ रही है और दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे है ना काफ़ी मूड ख़राब हो गया है मेरा कि अब ये काम खर्चा बढ़ाने वाला हो गया है। तो चलिए फिर क्या कर सकते हैं, जिसको होना होता है। अब ये टीवी को भी शायद लग रहा है कि अब इसका टाइम ख़राब होने का आ गया था, तो ये ख़राब हो गया है। ज़्यादा टेंशन लेके भी अब कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन टेंशन तो होती ही है, चाहे हम कितना भी बोले ना कि नहीं टेंशन नहीं लूँगी नहीं लूँगी, लेकिन लगता है ना कि यार ये फालतू का खर्चा बढ़ गया अभी। एक तो पूरे दिन भर अकेली रहती हूँ मैं, और गौरव सुबह चला जाता है, दिन में फिर 1 घंटे आता है लंच के लिए और फिर शाम को ही आता है। तो दिन भर बिना टीवी के अकेले रहना तो थोड़ा मुश्किल भी लगता है। चलिए वैसे सुबह के टाइम लंच तक तो माना कि काम होता है, पर लंच के बाद तो थोड़ा खाली होते ही हैं और लगता है कि चलो थोड़ा टीवी खोल के देख लेते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल मुझे होगी कि मैं सुबह 5 बजे से बाबा रामदेव का आस्था पे लाइव प्रोग्राम आता है, तो मैं उसको ना रोज़ देखती हूँ और बैठ के योग करती हूँ। मतलब 5 बजे से नहीं देखती हूँ तो 6 बजे से देखती हूँ, लेकिन आधा घंटा पौने घंटा 1 घंटा जितना भी मुझे टाइम मिलता है उतना मैं देखती हूँ और उनको देख देख के योग करती हूँ बैठ के। तो अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा थोड़ा सा जो रूटीन है ना ये गड़बड़ हो जाएगा टीवी की वजह से, क्योंकि टीवी के साथ बाबा रामदेव टीवी में करते हैं और मैं यहाँ पर साथ साथ में करती रहती हूँ योग। तो अब बिना टीवी के कैसे होगा पता नहीं, कब तक ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी इस अलमारी के कपड़े थोड़ी गड़बड़ हो रखे थे तो मैं इसको ठीक रख रही हूँ। और अब अचानक में है ना गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो अब संभालूंगी मैं गर्म कपड़ों को बेड के अंदर। यहाँ पे अलमारी में अभी ये ओपन होने की वजह से ना इसमें अभी कबर्ड तो हम लोगों ने लगा नहीं रखा है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अलमारी में थोड़ा कम से कम कपड़े रहे इसमें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है खुली खुली अलमारी में कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए। तो सारे बेड बेड जो जितने भी हमारे हैं तीनों बेड, वो दीवान बेड है, तो उसमें काफ़ी जगह मिल जाती है मुझे कपड़े रखने की। और बक्सा भी है मेरे पास, तो कुछ मैं उसमें मैनेज करके रख लेती हूँ। तो इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि खाली जो डेली रूटीन के जो कपड़े हैं ना बस वही रखती हूँ। इस वाली अलमारी में केवल मेरे ही कपड़े रहते हैं और उस वाली में रहते हैं गौरव के कपड़े। और जब पल्लव आ जाता है तो पल्लव के भी मैं वहीं रख लेती हूँ उस वाली अलमारी में, और जब गौरव के पापा आते हैं तो हम दोनों के यहाँ रहते हैं और बच्चों के दोनों के उस अलमारी में रहते हैं, उस वाली जो कमरे की अलमारी है। तो ऐसे करके ही अभी मुझे मैनेज करना पड़ता है। और अभी जाऊँगी मैं नीचे क्यारी में, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से मैंने सुबह मूली की सिंगोरी लाई थी ना वहाँ पे काफ़ी सूख गई थी। मैं हिमाचल चली गई थी तो उसमें एक भी दिन पानी तब से नहीं डाला था। और इसमें बीच बीच में धनिया भी है, लहसुन भी है, तो इसमें लगाऊंगी मैं अभी नल से पानी, क्योंकि अभी पानी डायरेक्ट वाला आता है। तो यहाँ पे से ये नल लगा के अभी खूब पानी आता है, तो यहाँ लगा के पाइप से इसकी थोड़ा सा मैं तराई कर देती हूँ। और ये है क्यारी, ये देखिए ये दूसरों का प्लॉट है, ये हमारा नहीं है। तो उन भैया ने जब वो आए थे एक दिन तो उन्होंने खुद ही मुझे कहा था कि आप चाहो तो यहाँ पर क्यारी बना सकते हैं, क्योंकि घर के आसपास में क्यारी रहती तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा साफ़ सुथरा भी रहता है, नहीं तो फालतू ही घास वहाँ पे जम जाती है। तो जब उन्होंने खुद मेरे से ऐसा कहा तो इतना तो विश्वास हम लोग एक दूसरे पे यहाँ पे कर लेते हैं। और हम लोग गढ़वाली है तो गढ़वाली लोगों में एक विशेषता होती है कि हम लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, नहीं तो देहरादून में आजकल ज़मीनों का ये सब चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर पूरा करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।